जानी दुश्मन। कहते हैं मरने के बाद दुश्मनी खत्म हो जाती है, लेकिन दुश्मन के मरने के बाद भी उसे सताने की साजिश की जाए तो फिर वो दुश्मनी नहीं, हैवानियत कहलाती है। चाचा, रघु हार्ट अटैक से मर गया। लोग शमशान जा रहे हैं, आप नहीं आओगे? मैं जाऊंगा तो नहीं, लेकिन बद्दुआ जरूर दूंगा कि उसकी चिता आग ही ना पकड़े, उसकी लाश शमशान में पड़ी पड़ी सड़ जाए और गीदड़ उसे नोच नोच कर खाए। रघु की चिता को उसके बड़े बेटे ने शमशान में आग लगाई और चिता भड़क उठी। उसके बाद सारे लोग शमशान से वापस आ गए। लोगों के लौटने के बाद रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भानु चुपचाप शमशान पहुंचा। वहां रघु की चिता जल रही थी। मर गया, लेकिन मैं तुम्हें चैन से मरने भी नहीं दूंगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से मिट्टी में मिलने नहीं दूंगा। भानु ने जलती चिता पर काफी सारा पानी छोड़ा और रघु की चिता बुझा दी। रघु की बुझी हुई चिता के सामने खड़ा होकर भानु जोर जोर से हंसने लगा। ये कहानी है हसनपुर गांव की। हसनपुर गांव में रघु और भानु नाम के दो पड़ोसी किसान रहते थे। दोनों का घर और खेत बिल्कुल अगल बगल में था। भानु की बीवी काफी साल पहले ही गुजर गई थी और उसकी कोई संतान भी नहीं थी। वो बिल्कुल अकेला था। लेकिन उसके पड़ोसी रघु का बीवी बच्चों से भरा हुआ एक खुशहाल परिवार था। रघु अपनी गृहस्थी में काफी खुश था। बस इसी बात से भानु को जलन होने लगी थी। वो रघु का परिवार उजाड़ने के सपने देखने लगा था। आधी रात में उठकर रघु के घर की तरफ मुंह करके बद्दुआएं देने लगा और छिप छिप कर रघु के घर की तरफ नींबू मिर्ची फेंकने लगा था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और रघु का घर हमेशा खुशियों से ही भरा रहा। एक दिन भानु अपने घर में आराम कर रहा था। तभी भानु के बड़े भाई का लड़का बिरजू भागते हुए आया। चाचा, उस रघु ने आपकी फसल में जानवर छोड़ दिए। ये सुनकर तो भानु के सिर पर खून सवार हो गया और वो भागते हुए अपने खेत पहुंचा। उसके खेत में रघु सामने जानवर चरा रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत में जानवर चराने की? जैसे आधी रात में तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे घर की तरफ नींबू मिर्ची फेंकने की। मैं अंधा नहीं हूँ। ये सुनकर भानु गुस्सा हो गया और रघु पर टूट पड़ा। लेकिन रघु भानु से भी ज्यादा ताकतवर था। उसने उल्टा रघु को काफी बुरी तरह पीटना शुरू किया। रघु के जानवरों ने भी भानु को काफी मारा और भानु काफी घायल हो गया। इस घटना के बाद से भानु रघु का जानी दुश्मन बन गया और हमेशा रघु का घर परिवार बर्बाद करने की नई तरकीबें सोचने लगा। नींबू मिर्ची से कुछ नहीं होगा, अब कुछ बड़ा करना होगा। भानु ने अमावस की रात एक तांत्रिक बुलाया और रघु के खेत में जाकर काला जादू करने लगा। ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। भानु ने रघु के घर के पीछे भी पूरी रात ओम हवन करवाया। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी वो रघु और उसके घर का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। रघु के घर की दिन प्रतिदिन तरक्की होती गई और भानु अंदर ही अंदर जलता चला गया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। भानु अब थक चुका था कि तभी एक सुबह अचानक खबर आई कि हार्ट अटैक से रघु मर गया। उस दिन रघु के घर में मातम छाया हुआ था और भानु अपने घर में बैठकर उत्सव मना रहा था। उस दिन रघु की जलती चिता देखकर भी उसका मन नहीं भरा और वो शमशान जाकर जलती चिता बुझाकर चला आया। चिता बुझने की वजह से आधी रात में काफी सारे जंगली जानवर सूंघते हुए आए और रघु की आधी जली हुई लाश नोच नोच कर खा गए। आधी रात बीत चुकी थी। दारू पीकर भानु अपने घर में सोया हुआ था
कि तभी उसका दरवाजा किसी ने खटखटाया। भानु ने दरवाजा खोला तो सामने रघु का आधा जला हुआ भूत खड़ा था। भूत को देखकर भानु हंसने लगा। मुझे पता था तू जरूर आएगा। अब पता चला मुझसे दुश्मनी मोल लेने का अंजाम। तुझे ढंग से मरने भी नहीं दिया मैंने। भूत बनकर भटकता रहेगा। अब तुम्हें मुक्ति नहीं मिलने वाली। दुश्मनी मैंने नहीं, तूने शुरू की थी, लेकिन अब तू भी मेरा जानी दुश्मन बन गया है। मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। मुझे पता था तू मुझे मारने के लिए जरूर आएगा, लेकिन मैं तेरे हाथों से नहीं मरूंगा। मैंने अपनी मौत का इंतजाम खुद किया है। ऐसा कहकर भानु ने जहर पी लिया और वो रघु के भूत के सामने ही तड़प तड़प कर मर गया। पागल था पूरा, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। रघु का भूत वहां से जाने लगा कि तभी पीछे से उसे एक आवाज आई। कहाँ जा रहा है? खेल खत्म नहीं हुआ, अभी तो खेल शुरू हुआ है। रघु के भूत ने पीछे देखा तो पीछे भानु का काफी भयानक भूत खड़ा था। भानु के भूत ने रघु के भूत पर जोरदार हमला किया। रघु का भूत भी अब पीछे नहीं हटने वाला था। उसने भी भानु के भूत को दीवार पर फेंक दिया। भानु गुस्सा हो गया और दुगनी ताकत से फिर से उसने रघु पर हमला किया। इस बार रघु की ताकत काफी कम थी। भानु का भूत रघु के भूत पर हावी हो गया और रघु को पीटने लगा। दोनों की जोरदार लड़ाई चल रही थी कि तभी तांत्रिक के साथ बिरजू वहां आया। कैद कर लो इन दोनों को। तांत्रिक ने झट से दोनों पर मंत्र मारा और दोनों भूत एक साथ बोतल में कैद हो गए। बिरजू, ये क्या किया तुमने? ये सुनकर बिरजू हंसते हुए बोला, चाचा, आप रघु को मारना चाहते थे और मैं आपको मारकर आपकी जमीन हथियाना चाहता था। रघु के पीछे पीछे आप भी मर गए और मेरा काम और आसान हो गया। अब आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए बोतल में कैद रहोगे। ये सुनकर बोतल में कैद रघु का भूत हंसने लगा। देखा भानु, तुम सारी जिंदगी मुझे अपना जानी दुश्मन समझकर दुश्मनी निभाते रहे, लेकिन तुम्हारा अपना ही तुम्हारा जानी दुश्मन निकला। अब उसे कैसे मिटाओगे भानु? ये सुनकर भानु का भूत दर्द से तड़प उठा। नहीं बिरजू, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तांत्रिक ने झट से वो बोतल एक काली पोटली में डाल दी और बिरजू से मोटी रकम लेकर तांत्रिक जंगल की तरफ निकल गया। पबजी इज बैक। मोदी जी की ये मन की बात तो आप सभी ने सुनी होगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज रात से बल्कि अभी से हम पबजी गेम समेत 118 चीनी ऐप्स पर रोक लगा रहे हैं। हिंदुस्तान में पबजी को बैन किया जाता है। इसके बाद पूरे देश में कितना हंगामा हुआ। पबजी बैन होने का सदमा बर्दाश्त ना होकर कितने पबजी पीड़ित युवकों ने आत्महत्याएं कर ली। ये सब तो आपने अखबारों में पढ़ा होगा और टीवी में देखा होगा। पबजी हिंदुस्तान से चला गया और जाते जाते सैकड़ों युवाओं को आत्महत्या करने पर मजबूर करके चला गया। उन्हीं युवकों में से एक था श्यामल दास। दिन रात बस पबजी खेलता था। पबजी के किरदारों जैसे कपड़े पहनता था और उन्हीं के जैसी हरकतें करता था। मतलब श्यामल दास पबजी एडिक्ट था। मस्ती मस्ती में उसके दोस्त उसे पबजी कहकर पुकारते थे। पबजी बैन होते ही इस पबजी ने भी पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। कहते हैं कोई जुनूनी इंसान किसी जुनून की खातिर खुदकुशी करता है तो वो जुनून उसे चैन से मरने भी नहीं देता। श्यामल दास यानी पबजी के साथ भी यही हुआ। जिस शमशान में उसे जलाया गया था, उस शमशान का गार्ड उसके जुनून का पहला शिकार बना। अरे ये सिपाही वहाँ कौन खड़ा है? सुनिए सर, आप वहाँ क्या कर रहे हो? जैसे ही सिपाही गार्ड की तरफ मुड़ा, गार्ड का दिल दहल गया क्योंकि उसके सामने पबजी का भूत खड़ा था। पबजी इज बैक। पबजी के भूत ने गार्ड के सीने में अपनी भूतिया बंदूक के सारे जलते हुए अंगार खाली कर दिए
और गार्ड ऑन द स्पॉट भस्म हो गया। दुनिया वालों सुन लो, मोदी जी सुन लो, रोक सको तो मुझे रोक लो, क्योंकि पबजी इज बैक। एक छोटी सी चिंगारी भी आग लगा देती है। पबजी तो खुद आग बनकर आया था। धीरे धीरे उसके साथ उन बाकी युवकों की भटकती हुई खौफनाक आत्माएं भी जुड़ गई, जिन्होंने पबजी बैन होने पर आत्महत्याएं की थी। पबजी ने अपनी फौज तैयार कर ली। वो मोदी जी से पबजी बैन का बदला लेने आया था। देखते देखते आग ने ज्वालामुखी का रूप ले लिया था और पूरा देश चैन से सो रहा था। जय पबजी, जय पबजी। फिर क्या था, किसी मिलिट्री की तरह पबजी पीड़ित भूतों की फौज आधी रात में तबाही मचाने सड़कों पर निकल पड़ी। सारा शहर सुकून से सोया था और अचानक बम गिरने लगे, गोलियां बरसने लगी। लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे और गोलियों और बम का शिकार बनने लगे। ऊंची ऊंची इमारतें जमीन से लिपटने लगी। सारा शहर खून के आंसू रोने लगा और भूतों की टुकड़ी जश्न मनाने लगी। जय पबजी, जय पबजी। मोदी जी देख रहे हो ना, कैसे भाग रहे हैं आपके देशवासी। मारो, कोई भी बचने ना पाए, मारो। इस प्रकार रोज रात रोज नया शहर पबजी गैंग अपने अपने कब्जे में लेती और शहर को तहस नहस कर देती। लोग काफी डर गए थे और मोदी जी को पुकार रहे थे, मोदी जी बचाओ, हमारा क्या कसूर है, हम क्यों मारे जा रहे हैं, हम तो पबजी नहीं खेलते थे, अरे हमारे पास तो स्मार्टफोन भी नहीं है, मोदी जी बचाओ। भूतिया पबजी गैंग को कंट्रोल करने के लिए पुलिस गई, नाकाम रही। आर्मी गई, वो भी नाकाम रही और इस प्रकार पबजी गैंग का आतंक पूरे देश में फैल गया। ये नजारा देखकर मोदी जी दुखी हो गए। उन्होंने डिटेक्टिव करण को पबजी गैंग से समझौता करने भेजा। प्रेस के डिटेक्टिव करण भूतों से मीटिंग करने लगे। क्या चाहते हो? पबजी इज बैक। मोदी जी सुन रहे हो ना, 2 दिन के अंदर अंदर पबजी बैन हट जाना चाहिए। हर एक मोबाइल में बस पबजी चाहिए, नहीं तो आपके देश की खैर नहीं। ये सुनकर मोदी जी भी हैरान हो गए। सर, क्या पबजी को फिर से परमिशन दे देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करण। सर, रोज लोग मर रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है। माना कि संकट की घड़ी है, आर्मी पुलिस सब नाकाम है, लेकिन करण, मुझे मेरे देशवासियों पर पूरा भरोसा है। मेरा एक एक देशवासी हजारों सिपाहियों के समान है। चिंता मत करो, मैंने कुछ सोचा है। ये सुनकर करण मुस्कुराता हुआ बोला, सर आप ही जाने अपनी मन की बात। फिर क्या, मन की बात प्रोग्राम शुरू हुआ और मोदी जी देश को संबोधित करने लगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमने कोरोना से मुकाबला किया है, तो ये भूत क्या है, दिखा दो इन्हें एकता की ताकत। लॉकडाउन में घर बैठे बैठे दिए जलाने को कहा, आप मशाल जलाकर सड़कों पर उतर आए, तो अब क्यों घर में बैठे हो? मशाले जलाओ और जला दो सब भूतों को। उनका नारा है पबजी इज बैक, हमारा नारा होना चाहिए पबजी गो बैक। मोदी जी का भाषण सुनकर सारा देश खौल उठा और मशाले जलाकर सड़कों पर उतर आया। लोगों की एकता देखकर सारे भूत कांपने लगे। दूर रहो, पास मत आओ। हाँ? पबजी गो बैक, भारत माता की जय। लोग भूतों की तरफ बढ़ने लगे और भूतों को पीटने लगे। जलती मशालों से भूतों को जलाने लगे और देखते ही देखते सारे पबजी पीड़ित भूत जल गए और जलकर राख हो गए। भारत माता की जय। इस प्रकार देशवासियों ने एकता दिखाकर देश को खतरे से बचा लिया और पबजी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया।